रेडी। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताया था कि मैं आपको अगले वीडियो में चक्रा जो होमगार्ड है उसका पूरा डिटेल दूंगा, तो मैं पूरे डिटेल के साथ आपके सामने हूँ आज। और जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं स्क्रीन पे कि किस प्रखंड में कितना सीट है, कितना सीट महिलाओं के लिए है, कितना सीट पुरुषों के लिए है, ये पूरा इसका आंकड़ा है। और इसके बाद हम देखेंगे कि शहरी छुटों की रिक्ति जो कि हम लोग नहीं जान पाएंगे ये है क्या। ये है कि शहरी गैर तकनीकी जो तकनीकी लोग हैं उनके लिए भी सीट है, महिलाओं और पुरुषों के लिए, 7 पुरुषों के लिए और 7 महिलाओं के लिए। और है शहरी तकनीकी के लिए जिसका 8 और 7 है, पुरुषों के लिए 8 है और महिलाओं के लिए 7 है। अब हम लोग चलते हैं फिजिकल पे। फिजिकल में क्या है और फिजिकल का क्या कहानी है, तो हम लोग पहले आते हैं कि मापदंड में हाइट कितना चाहिए। पुरुषों के लिए हाइट है जो सामान्य लोग हैं उनको 162 सेंटीमीटर चाहिए, और जो नीचे पिछड़ी जाति के लोग हैं ST SC वो उनको 157 सेंटीमीटर का हाइट चाहिए। महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर है सभी के लिए, इसमें कोई कैटेगरी नहीं दिया गया है। सीने में आते हैं चेस्ट पुरुषों के लिए 79 सेंटीमीटर सामान्य वर्ग OBC के लिए, और जो ST SC के लिए है उनके लिए 76 सेंटीमीटर। उसके बाद हम अगले मैच में आते हैं दौड़, शारीरिक जो फिजिकल हम लोग करेंगे, फिजिकल कैसे करेंगे, फिजिकल में क्या चाहिए, कैसे दौड़ना है, कितना मिनट में दौड़ना है वो बताता हूँ आपको। फिजिकल में आपको 1600 मीटर दौड़ना है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। 1 मील का मतलब है 1600 मीटर। 1600 मीटर दौड़ना पुरुषों को, जिनका टाइम दिया जाएगा 5 मिनट। अगर आपका हो रहा है 5 मिनट या उससे कम तो आपको एक्सीलेंट मिलेगा, और जिसमें आपको 20 अंक मिलेगा। और अगर 5 मिनट और उससे ज्यादा है, 5 मिनट 1 सेकंड से लेकर 6 मिनट तक है, तो आपको मिलेगा 10 अंक। अगर आप 6 मिनट से ज्यादा लाते हैं तो आप इसमें फेल हो जाइएगा, फिर आपको लॉन्ग जंप और जो हाई जंप है उसमें आपको चांस नहीं मिलेगा करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है 5 मिनट के लिए 20 पॉइंट है या उससे कम, और 5 मिनट से ज्यादा 6 मिनट तक के लिए आपको मिलेगा 10 पॉइंट। उसके बाद हम बात करते हैं महिलाओं का। महिलाओं के लिए मिलेगा 8 मिनट है उनके लिए, कम से कम 8 मिनट। अगर आप 8 मिनट से या उससे कम मार कर रहे हैं तो आपको मिलेगा 20, और अगर 10 मिनट 8 मिनट से ज्यादा और 10 मिनट के कम में है तो आपको मिलेगा 10 पॉइंट। उसके बाद हम बात करते हैं ऊंची कूद की। ऊंची कूद 4 फीट है न्यूनतम पुरुषों के लिए। 4 फीट अगर आप करते हैं तो आप पास होंगे, आपको मिलेगा 5 पॉइंट। और अगर आप 5 फीट और उससे ज्यादा कर रहे हैं तो आपको मिलेगा 10 पॉइंट। उसी की तरह आपको सारा डिटेल यहाँ दिया हुआ, 5 पॉइंट कितना हाइट में मिलेगा, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट और 9 पॉइंट। यहाँ आप देख सकते हैं सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। महिलाओं के लिए कम से कम 3 फीट हाई जंप आपको चाहिए, जिसमें आपको मिलेगा 5 अंक, और उसमें आप पास होइएगा। अगर आपको ज्यादा करना है, ज्यादा अंक लाना है, तो आपको 4 फीट या उससे अधिक करिएगा तो आपको मिलेगा 10 पॉइंट। उसके बाद आप आते हैं लंबी कूद में। लंबी कूद में 12 फीट आपका पासिंग मार्क है। 12 फीट अगर आप कर रहे हैं लॉन्ग जंप तो आपको मिलेगा 5 अंक, और आप पास की कैटेगरी में आ जाएंगे। कम से कम 12 फीट, और ज्यादा आपको करना 16 या उससे ज्यादा करिएगा तो आपको मिलेगा 10 पॉइंट। जो कि उसके अलावा अगर 13 फीट है, 14 फीट है, 15 फीट है तो आपको अंक कैसे कैसे मिलेगा वो आपको डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। 6 पॉइंट है, 7 है, 8 है, 9 है। महिलाओं के लिए 9 फीट आपका पासिंग मार्क है, पासिंग में है, उसमें आपको मिलेगा 5 पॉइंट। उसी की तरह अगर आप आगे बढ़िएगा तो आपको पता चलेगा 10 में कितना है, 11 में कितना है, 12 में कितना है, 13 में कितना है। आखिरी आपका है 13 फीट। 13 फीट या उससे ज्यादा अगर आप करिएगा तो आपको मिलेगा 10 पॉइंट, जो कि आपको आपके रिजल्ट बनाने में हेल्प होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हम लोग को जहाँ तक पता है हम लोग रनिंग की बात करते हैं, लॉन्ग जंप की बात करते हैं और हाई जंप की बात करते हैं, लेकिन इसके अलावा एक चीज इसमें और है, शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट आपको गोला फेंक है, 16 पॉइंट का जो आपको मिलेगा गोला पुरुषों को, आपको कम से कम 16 फीट फेंकना है। अगर आप 16 फीट से कम फेंकते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 10 पॉइंट का मिलेगा महिलाओं को, जिसको आपको फेंकना है 10 फीट। अगर आप उससे कम फेंकते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर आप मान लेते हैं कि अगर आप सारी चीज में क्वालिफाई करते हैं, रनिंग में, हाई जंप में और लॉन्ग जंप में, अगर आप शॉर्ट पुट में पास नहीं कर रहे हैं और आप क्वालिफाई नहीं कर रहे तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। तो आपको इस तीनों के अलावा ये चौथी चीज में भी ध्यान देना शॉर्ट पुट में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हम लोग को क्या करना है, कैसे दौड़ना है, इसके बाद क्या होगा। इसके बाद आपका होगा रिटेन आपका होगा। रिटेन आपको देना है, जिससे लैंग्वेज में आपको वहाँ पर रिटेन दिया जाएगा। उसी समय आपका फिजिकल कंप्लीट होने के जस्ट बाद आपका रिटेन दिया जाएगा। और उसके बाद है आपका
इंटरव्यू जो आपको रिजल्ट बनेगा, जो आपको फाइनल रिजल्ट बनेगा चार्ट शीट में। अब जो लोग फिजिकल का तैयारी करना चाहते हैं, होमगार्ड का, जो चतरा होमगार्ड का तैयारी करना चाहते हैं, जो भी लोग चतरा से होमगार्ड से हैं, अगर आप जहाँ भी हैं आप वहीं पे तैयारी में लग जाइए। आपको अगर शेड्यूल की जरूरत है तो मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में शेड्यूल भी भेजूंगा, कैसे करना है, किस दिन कौन सा वर्कआउट करना है। मंडे से लेकर सैटरडे का वर्कआउट मैं भेज सकता हूँ। जो लोग को कोई फैसिलिटी नहीं है, अपने घर के आसपास से प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। जिन लोगों हजारीबाग में रह रहे हैं, हमारे हजारीबाग में बहुत सारे डिफेंस अकेडमी, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि हजारीबाग डिफेंस अकेडमी है, आपका विकास डिफेंस अकेडमी है, यूथ डिफेंस अकेडमी जो कि मैं खुद चलाता हूँ, और भी बहुत सारे मिलकर डिफेंस अकेडमी है, मिशन डिफेंस अकेडमी। आप कहीं भी जाइए, वहाँ अपना 100% दीजिए फिजिकल में, और कोशिश करिए कि 40 पॉइंट कम से कम लेने का। क्योंकि अगर आप 40 पॉइंट लीजिएगा या फिर 38 पॉइंट लीजिएगा या 37 पॉइंट लीजिएगा तो आपका चांसेस रहेगा नौकरी में बने रहने का, आप रिजल्ट बनने का 100% चांस रहेगा। और अगर आप दौड़ में 10 मार्क्स ला रहे हैं या फिर आपका दौड़ से गुड हो रहा है तो आपको हो सकता है कि आपका रिजल्ट बनने में थोड़ा दिक्कत हो, 28 पॉइंट 29 पॉइंट में थोड़ा दिक्कत हो। तो आपको फिजिकल में लग जाना है पूरे तरीके से, और आपको कोशिश करना है कि कम से कम 38, 39 और 40 मार्क्स के बीच में आप रहें, जिसके लिए आपको दौड़ बनाना बहुत जरूरी है। 1600 मीटर कम से कम 5 मिनट में। जय हिंद दोस्तों। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा शेड्यूल बताऊंगा कि मंडे टू सैटरडे आपका शेड्यूल कैसे करना है। जय हिंद।